क्लास 10th में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। लगा लो। और स्कूल में या फिर आप लोग इतने दिन से घर पर पढ़ ही रहे होंगे, ये चैप्टर आपको भैया दीदी लोग भी बताए होंगे इम्पोर्टेंट है, तो जरूर इस चैप्टर में हाथ पर पहले घर पर कुछ चला लिए होंगे, है ना। थोड़ा बहुत तो जरूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसमें आप लोग पढ़े ही होंगे। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, इसीलिए नहीं कि 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए कि अगर साइंस ऑप्ट करोगे मैथ्स या मैथ्स छोड़ के देते हो, किसी भी तरह का साइंस का कोई भी पेपर में ये चैप्टर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको दो तरफा ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो में भी बोला, एपी अभी आप लोग पढ़े नहीं है, वो भी ये सब आपको आगे के लिए भी पढ़ना है। जैसे अभी 10th में तो है ही इंपॉर्टेंट, बट आगे जैसे सिमिलर ट्रायंगल पढ़े, वो 10th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब आगे काम नहीं आने वाला है, वो किसी तरह से लिख के परीक्षा में बस हो गया काम खत्म। ये सब आपको आगे भी कंटिन्यू है, तो ये सब क्लियर रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ये है कि आपके क्लास में क्लास 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल का ज्योमेट्री होता है, ट्रायंगल का ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। बट क्लास 10th में जो आपका सिलेबस है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पढ़ना है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, और इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? एसी जो है ये इसका हाइपोटेनस है। बेस कौन सा है? नहीं नहीं, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। बेस ये बीसी या फिर एबी नहीं है। बेस ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर खड़े हुए, मतलब आप कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं डायग्राम को, बेस वहां से ट्रिग्नोमेट्री में बनता है। समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पर हैं, अगर तुम यहां पर हो, तब तुम क्योंकि यहां पर खड़े हो और ऐसे सामने वाले को देख रहे हो, तुम यहां पर खड़े हो और सामने वाले को देख रहे हो, तब ये वाला जो है तब ये बेस कहलाएगा, और जो बच गया वो वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर एंगल यहां पर नहीं हो करके, एंगल अगर यहां पर हो, तब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जहां पर ये एंगल है वो बेस हो जाएगा। इतना कुछ आपको इंट्रोडक्शन में सीखना है, ठीक है। शुरुआत में लिखते समझते टॉपिक वगैरह फॉर्मूला लिखते समय हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इधर वाले का एंगल लिखना, बट मेरे बोलने से नहीं होता, इधर वाला भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बना लिया एंगल। 9th में भी आप लोग पढ़े थे, जैसे अलजेब्रा में कोई चीज नहीं मालूम होता है तो उसको एक्स वाई जेड लेते हैं, एंगल्स में कोई चीज नहीं मालूम होता है तो उसको थीटा अल्फा बीटा गामा लेते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो थीटा का होता है, तो यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं, वैसे अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो मन है आपका, बट अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लेते हैं, एंगल में थीटा अल्फा बीटा गामा फाई, एंगल जनरली ये सब लेते हैं अननोन अगर हो तो, नहीं तो मन है तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। तो अगर इसको ले ही लिए हो थीटा, तो उस हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो बेस, और ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है P/H, इस रेशियो को ही हम लोग मैथ्स में, साइंस में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा, SINE है, SINE होता है, स्पेलिंग जो है उसमें SINE है, बट हम लोग शॉर्टकट में SIN भी लिख देते हैं, वैसे SINE है स्पेलिंग। दिस इज नोन एज साइन थीटा, शॉर्टकट में SIN लिखते हैं तो दिस इज साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से बेस, ये मैं 9th क्लास में भी शायद वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में शायद बताया, वैसे ही बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दें तो भी टैन थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या लिखा हुआ था P/H, और कॉस थीटा क्या लिखा था B/H, ये कट जाता तो ये P/B ही आ जाता, तो टैन थीटा P/B तो है ही, बाकी साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी टैन थीटा है, ठीक है। अब बाकी इसका उल्टा, साइन का उल्टा को हम लोग मैथ्स में कहते हैं कोसेक थीटा,
साइन का उल्टा है तो p बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई p। वैसे ही कॉस का उल्टा सेक है तो b बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई b। वैसे ही tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। और ये क्या हो जाएगा, p बाई b का उल्टा, दिस इज b बाई p। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ये काम करेगा, ठीक। और सबका फुल फॉर्म अगर आप लोगों को मतलब ऐसे याद करने के लिए, साइन का स्पेलिंग ऐसा एन ई है, ठीक है। ये वाला जो है कॉस इज कोसाइन थीटा, ठीक है। टैन तो टेंजेंट है ही, कोसेक इज कोसिकेंट, सेक इज सिकेंट एंड कॉट इज कोटेंजेंट। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ऐसा शॉर्टकट है, फुल फॉर्म पूछा है किसका, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। लेकिन फेमस इसी नाम से हम लोग याद करते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट थीटा। ये बेस डिपेंड करेगा कि एंगल कहां पर है वहां से। ये इंट्रोडक्शन है तुम्हारा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में, और क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। जो राइट एंगल ट्रायंगल पर नहीं उसका ट्रिग्नोमेट्री तुमको 10th नहीं, उसको सीनियर क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। तो यहां तक लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो अभी आप लोग देख रहे थे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसका वैल्यू जो है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसका एंगल का वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल हो सकता है। अब इसके बीच में कितना एंगल हो सकता है, 0 से 90 के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट एंगल्स। पॉइंट 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 पे करोगे तो इनफाइनाइट एंगल है। सारे का वैल्यू हमें याद नहीं करना है। रूल ये है कि 9th में या फिर 8th में या फिर 10th में कंपास से हम लोग जो जो एंगल बना सकते हैं उन्हीं सबका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हमें याद करना है। चाहे तुम 10th में बात करो, चाहे तुम 11th 12th में बात करो, ठीक है। तो उन सब खास एंगल में से हमें अभी फिलहाल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद करना है, डिराइव भी करना है। मैथ्स में कौन फॉर्मूला कहाँ से है, डिराइव भी करना है। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय मैथ्स में जैसे कि आपको मालूम है कि डिराइव का काम नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बनाते समय बस वैल्यू याद करने का आपको काम पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैथ्स का टीचर आपको बता सकता है कहाँ से आया, कैसे याद करना हो तो तुमको ही जानना है ना, और प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 45 डिग्री का वैल्यू अगर ट्राई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री। अब इसमें आप लोग पूछते हैं कि प्रूफिंग आएगा कि नहीं, तो मैं वही बोलता हूँ कि जनरली मैथ में प्रूफिंग नहीं आता है फॉर्मूला का, बट दिया हुआ है किताब में, हो सकता है आपसे यही पूछ लिया गया, ठीक है। तो 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, इसके लिए हमको एक कंसीडर करना है, कंसीडर लिखते भी हो, कंसीडर एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसका क्या मतलब हुआ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ, ये 90 डिग्री तो होगा ही, बट आइसोसेलेस है, इसका क्या मतलब हुआ, दो साइड बराबर। अब हाइपोटेनस को तो बराबर कर नहीं सकते हो, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। इसका मतलब ही है कि तुम्हारे पास यही दोनों बराबर हुआ। और 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अगर ये साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर, और ये 90 है तो उस हिसाब से ये 45 डिग्री का हो गया, और ये वाला भी क्या है वो 45 डिग्री का हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले अगर इसके हाइपोटेनस को अगर a मान लें, अगर इसका हाइपोटेनस को अगर हम लोग a मान लें, या फिर ये दोनों साइड बराबर है, बराबर वाले को a मान लेते हैं, ये बराबर है a, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, √2a हो जाएगा। पहले देख लो फिर आराम से कितना a तो ये √2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ना, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट है, तो ये √2a हो गया। अब हम लोग इसी में साइन 45 निकालते हैं। अब एंगल तुम इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला, क्योंकि एंगल सेम है तो तुम्हारा मर्जी कोई भी ले लो, काम चल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री, साइन बराबर अभी क्या लिखवाया जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तुम फिक्स कर लो किसको लिए हो, मान लो इसको लिए हो, इसको अभी के लिए भूल जाते हैं, मान ले इसी को लिए, तो इसका साइन बराबर परपेंडिकुलर में कौन दिख रहा है आपको, बोलो ए, और हाइपोटेनस में कौन दिख रहा है, √2 है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। तो आज के बाद आपको ये वैल्यू याद रखना है, प्रूफिंग तो होते रहेगा, वैल्यू याद रखना है। cos 45 ये अभी आपको याद करवाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। यहां से देख रहे हो तो बेस में कौन दिख रहा है, हाइपोटेनस में कौन दिख रहा है, फिर
फिर से कितना हो गया, दिस अगेन कम्स आउट टू बी 1/√2। tan बराबर क्या आपको अभी बताया गया था, या sin बाई cos, तो sin बाई cos भी कर दो तो 1/√2 कट गया 1 आएगा। अरे या फिर परपेंडिकुलर बाई बेस कर दो तो भी अगर देख रहे हो तो a बाई a जो है वो 1 ही आने वाला। ठीक, अब सीधा उल्टा, साइन का उल्टा को ही कोसेक बोलते हैं, तो कोसेक 45 डिग्री, दिस इज √2/1। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री इज अगेन √2/1, और tan का उल्टा कॉट होता है, दिस कॉट 45 डिग्री इज 1। रूफिंग तो अपने जगह पर है, आपको वैल्यू मुझे याद करना होगा। ठीक है, लिख लो, यहाँ सेक होगा, cos का उल्टा sec 45 डिग्री, cos 45 1/√2, sec 45 इज √2/1। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का बच गया 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो 30 और 60 का हम लोग एक ही डायग्राम में ग्रुपिंग कर लेंगे, 30 डिग्री का और 60 डिग्री एक ही डायग्राम में ग्रुपिंग हो जाएगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जरूरत पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल कुछ भी मान लो ABC ऑफ साइड ए साइड का एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिए। तो आप बोलोगे सर चीटिंग हो गया, आप तो बोले कि राइट एंगल ट्राइंगल में सारा डिराइव करना है, इक्विलैटरल में तो कोई राइट एंगल होता नहीं है, ये तो चीटिंग हो गया, इस पे कैसे डिराइव होगा, है ना। तो इसका उपाय वही है, जब चीटिंग कर ही रहे हैं तो इसका उपाय ये है कि आपको इसको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। मतलब इसमें हमें जैसे ज्योमेट्री में करते हैं अक्सर, इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब 9th क्लास में हम लोग प्रूफ किए, मैं नहीं करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल जितना क्राइटेरिया है सबसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों जो भी जानते हो सबसे कॉन्ग्रुएंट है। मैं नहीं कर रहा, ट्रिग्नोमेट्री पर बच्चे थोड़ी है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाने वाला है, ये वाला a/2 हो जाएगा CP/CT से। बोर्ड्स के एग्जाम में आया अगर तो कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना पड़ेगा, सारे क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये वाला हो जाना है a/2, ये दोनों a/2 हो गया। अब इसमें स्टार्टिंग में ही अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, अच्छा और एंगल देख लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, और CP/CT से ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। 60 का तो था, बराबर हो गया तो कितने का हो जाएगा, 60 का तो था ही, तो अब ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारा काम क्या था, 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकालना था। एक ही डायग्राम में से 30 और 60 से काम हमारा चल जाएगा, एक ही में दोनों का डेरिवेशन हो जाएगा। इसके लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा बताओ कितना कितना होगा। अच्छा लिख देता हूँ पूरा, AB का स्क्वायर बराबर कितना होगा, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, BD का स्क्वायर मतलब A²/4 प्लस AD का स्क्वायर। देयरफॉर AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A² में से A²/4 गया तो कितना हो जाएगा, 3A²/4, और स्क्वायर रूट मार देंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी √3A/2। मतलब ये AD जो है बॉस वो √3A/2 हो जाएगा। इसको पहले हम लोग रख लेंगे हाथ में निकाल कर, ठीक है। तो अब इसी में डिराइव कर लेते हैं। ये व्यू में आ रहा है क्या, आ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल आप ही लोग बता दीजिए ABD में, इस ट्राइंगल में इस एंगल को देख रहे हैं, इस एंगल को ये कहाँ से देख रहे हो जरूरी है, नहीं तो बेस अलग परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। इसको अगर देख रहे हैं कंपलसरी में बोल दिया कि चलो यही देखना, तो अब बताओ ABD में sin 60, साइन बराबर क्या होता है, लिखवाया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर में कौन नजर आएगा, √3A/2, और हाइपोटेनस तो खैर यही है A, so sin 60 is √3/2। अरे समझ, cos 60 यहाँ पर खड़े हो तो बेस में कौन है, ये नीचे वाला बेस हो गया, दिस इज बेस, हाइपोटेनस तो यही है, तो cos 60 बराबर 1/2। ठीक है, tan 60, tan बराबर क्या होता है, या तो सीधा sin बाय cos कर दो या परपेंडिकुलर बाय बेस करो। यहाँ से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर में ये दिख रहा है √3A/2, और बेस में कौन दिख रहा है A/2, ये 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो दिस कम्स आउट टू बी √3। बाकी उल्टा कर लो, साइन का उल्टा इस कोसेक 60, साइन का उल्टा इस कोसेक, √3/2 का उल्टा 2/√3, cos 60 का उल्टा sec 60, sec 60 is 2/1, tan 60 का उल्टा cot 60,
कितना हो जाएगा, √3 का उल्टा दिस इज 1/√3, ये सब 60 डिग्री का हो गया। और इसी डायग्राम में 30 का भी निकाल सकते हैं। इसके लिए अब हमें कहाँ देखना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा, मतलब ये बेस हो जाएगा। ये तुम्हारा काम है, ध्यान दो, ट्राइंगल तो वही रह जाएगा, इन ट्राइंगल ABD यही, बट इस बार हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री से देखो, इसमें थीटा 60 डिग्री से देख रहे थे। अब यहाँ से देखना शुरू करो और बताओ साइन 30 कितना हो गया। यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, इसके सामने वाला, परपेंडिकुलर सामने वाला। अगर एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर सामने वाला, यही तो करना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके सामने वाला दिस a/2, हाइपोटेनस में a ही है, हाइपोटेनस तो चेंज हुआ नहीं। साइन 30 इज 1/2 cos 30, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर खड़े हुए तो यही बेस हो गया है ना, तो बेस इज √3a/2 एंड हाइपोटेनस इज a, so this comes out to be √3/2 tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस या साइन 30 बाय cos 30, दोनों से सेम आएगा। ऐसे देखते हैं, परपेंडिकुलर में दिख रहा है a/2, परपेंडिकुलर में a/2 और बेस में कौन दिख रहा है, बेस में दिख रहा है √3a/2, तो इस 2 से 2 कट गया, a से कट गया, दिस कम्स आउट टू बी 1/, बाकी उल्टा, साइन का उल्टा इस कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री इज 2/1, कॉस का उल्टा सेक, तो दिस इज सेक 30 डिग्री इज 2/√3, और tan का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 डिग्री इज √3/1। तो ये 30, ये 60 और 45। प्रूफिंग तो करते रहना, वैल्यू मुंह जबानी याद होना चाहिए, डिराइव करने के बोलने पर काम नहीं चलेगा, आपको वैल्यू जो है वो मुंह जबानी याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो एक साथ बच्चों हम लोग पूरा चैप्टर का सारा फॉर्मूलाज, वैल्यूज, आइडेंटिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसमें आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे जैसे आपके किताब में तुम लोगों को मालूम है सिलेबस कैसा होता है, एक फॉर्मूला दिया तो उससे क्वेश्चन, फिर अगला एक्सरसाइज में अगला, फिर उससे क्वेश्चन। हम लोग एक साथ सारा फॉर्मूला कर लेते हैं, क्वेश्चन एक ही बार में बना लेंगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, बात करें, ठीक है। तो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद करना है क्लास 10th में, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। सीनियर क्लास में जाते जाते ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद करना है। और आइडेंटिटी और फॉर्मूला में आप लोग अंतर मालूम है, फॉर्मूला तो डिराइव किया जाता है, आइडेंटिटी उसी डायग्राम में रहता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर 9th में आप लोग पढ़े, और कोई फॉर्मूला थोड़ी a+b को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया a² + b² + 2ab। उसी तरह से अभी जो यहाँ पर अभी मैं डिराइव करूंगा वो कोई फॉर्मूला नहीं है, डायग्राम नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करने पर आ जाता है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और फिर वही क्वेश्चन पूछोगे कि इसका प्रूफिंग आता है कि नहीं, तो आ सकता है एग्जाम में, आया नहीं है कभी, जनरली आइडेंटिटी का प्रूफिंग कभी आता नहीं है, बट बुक में है, इट कैन कम इन योर एग्जाम। बाकी आइडेंटिटीज हम लोग प्रूफिंग देखेंगे, बड़े मजेदार तरीके से मैं बताता हूँ इसका प्रूफिंग, तो आपको मजा आएगा इसका प्रूफिंग करने में। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अब मान लेते यही थीटा है, मतलब मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि लो भाई मेरा थीटा यही है, तो उस हिसाब से ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये फिर बेस हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये थीटा है तो मैं कह सकता हूँ ये बेस है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो पहले जरा, इन ट्राइंगल ABC में बताओ क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यूक्लिड्स एक्सियम जो आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़े हैं, बराबर से बराबर डिवाइड करेंगे तो बराबर, मतलब तीनों को एक खास नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो बराबर ही आएगा। 9th का आप लोग पढ़े थे, सबको h² से डिवाइड कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, सबको कर रहे हैं, सबको h² से डिवाइड कर सकते हैं। हुआ क्या फायदा, h² 1 हो गया, ये हो गया p/h का होल स्क्वायर। p/h का मतलब अभी आपको बताया गया था, p/h का साइन थीटा का स्क्वायर है। तो इसको लिखने का तरीका ये है बच्चों, आज के बाद कंफ्यूज मत कर जाना, जैसे अलजेब्रा में आप लोग x² लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का मतलब होगा कि आपने थीटा का स्क्वायर कर दिया, वो तो गलत हो गया। तुम एंगल का साइन 30 का स्क्वायर थोड़ी कर दे रहे हो, साइन और सिर्फ 30 का स्क्वायर नहीं ना है, ये साइन 30 का वैल्यू का स्क्वायर है। ये लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, आज के बाद याद रखना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको लिखने का, ये साइन थीटा का स्क्वायर, इसको लिखने का ट्रिग्नोमेट्री में तरीका ये है, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखना। साइन 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 का तो साइन 900 डिग्री हो जाएगा, वो थोड़ी निकालना।
साइन 30 करके स्क्वायर, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 10, 11, 12। जैसे आप लोग अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है सबसे बेसिक, सबसे शुरुआत का फॉर्मूला आइडेंटिटी माना जाता है अलजेब्रा का, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और डिराइव और करने का मन है तो करने का मन नहीं, करना ही पड़ेगा। अभी h से डिवाइड किए थे, अभी p से डिवाइड कर दो, सबको p से डिवाइड, बोलते भी रहो क्या आ जाएगा, h बाई पी अभी आपको बताया गया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वाज साइन थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इज कोसेक, साइन का उल्टा इज कोसेक का स्क्वायर है, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और b बाई पी वाज कॉट थीटा, दिस इज कॉट थीटा का स्क्वायर है, दिस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। तीसरा खुद से ही बना लो क्या हो जाएगा, यही था। अब सबको p से डिवाइड करते हैं, h से हो गया, p से हो गया, b से करो, तो h स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो देन h बाई b इज सेक थीटा का स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और, मैं पढ़ते पढ़ाते हुए सीखा, कभी कभी बच्चे लोग ये लिखते नहीं है, सिर्फ कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना कंपलसरी है। मैथ्स में साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन हैज नो मीनिंग, साइन थीटा हैज अ मीनिंग, परपेंडिकुलर बाय, साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन तो अंग्रेजी का वर्ड है, वो भी SIGN स्पेलिंग होगा, SIN का कोई मीनिंग नहीं है डिक्शनरी में, SIN इट हैज नो मीनिंग, साइन थीटा हैज अ मीनिंग, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड एक्यूरेट, वो थीटा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, p बाई बी का स्क्वायर है और ये b बाई बी, ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, दीज आर द 3 आइडेंटिटीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। तीन ही 10th क्लास में ये तीन ही आइडेंटिटी आते हैं, ठीक है, नोट करो। तो बस एक टॉपिक और बच गया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बच गया, एक टॉपिक अभी को पढ़ा रहा, पूरा चैप्टर खत्म, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। तो आप लोग सारा फॉर्मूलाज एटलीस्ट एक बार में याद कर लेंगे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सब इंपॉर्टेंट है, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बोलो या फिर जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री, दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री तो अभी से 1 घंटे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी कीमत पर ये वाला तो 90 डिग्री है ही, तो किसी भी कीमत पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, कुछ भी कर लो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये 30 पे ये 60, ये 20 पे ये 70, ये 10 पे ये 80, ये 45 तो 45, ये 60 तो 60, ठीक है। तो अगर ये थीटा लेते हो, अगर इसको थीटा ले रहे हो, तुम्हारा मन है इसको थीटा लेने का, तो ये वाला किसी भी कीमत पर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसको थीटा ले लो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस पर थोड़ा बातचीत करते हैं, आप ही लोग बता देंगे। इन ट्राइंगल ABC में थोड़ा ध्यान से तुम ही लोग बताओ, साइन थीटा बराबर क्या दिखाएगा इसको, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर में कौन है, AB, हाइपोटेनस में AC, कॉस थीटा BC बाई AC है ना, tan थीटा AB बाई BC। अब उल्टा कर दो, कोसेक थीटा AC बाई AB, AC बाई AB हो ना, हाँ, कॉस का उल्टा सेक थीटा, बोलो AC बाई BC, और tan का उल्टा कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा, BC बाई AB। ये तो इस एंगल से देखा, अब थोड़ा इस एंगल को देख करके बताओ जरा सा, उसी ट्राइंगल में, बट अब इसको देख करके बताओ, जैसे प्रूफिंग कर रहे थे 60 का बताया तो फिर 30 का बता रहे, ये देख देख के बताओ। फिर साइन इस एंगल का बताना,
90 माइनस थीटा, आप बताओ ये पर दिस इज BC बाई AC cos 90 डिग्री माइनस थीटा AB बाई tan 90 डिग्री माइनस थीटा BC बाई AB। अब उल्टा कर दिया जाए, साइन का उल्टा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज AC बाई BC cos का उल्टा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा AC बाई, और एक बार और cot 90 डिग्री माइनस थीटा AB बाई BC। चलेगा? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे दोनों का अगल बगल तो मेरा काम हो जाएगा। यही लास्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का। ये ध्यान से देखते हो तो ये AB बाई AC इधर है और ये AB बाई BC, AB बाई AC इधर भी है। इधर था साइन थीटा और इधर था ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा cos 90 डिग्री माइनस थीटा वैल्यू साइन थीटा हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन होगा। समझ आ रहा है? और देखो यहाँ पर ये BC बाई AC, इधर BC बाई AC, दोनों का RHS सेम है। इधर देखो क्या क्या है, इधर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर क्या हो जा रहा है cos थीटा। अरे समझ? अब इधर AB बाई BC देखो, इधर दिखेगा AB बाई BC। इसका क्या मतलब हो गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जा रहा है, tan थीटा के बराबर। और देखते हैं थोड़ा, ये वाला को देखते हैं और इस वाले को देखते हैं। यहाँ से क्या पता चल रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। और देख लेते हैं AC बाई AB यहाँ पर है और AC बाई AB यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और एक जो बच रहा उसको भी देख लो, सो दिस इज कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ABC में। और ये फॉर्मूला जो है वो हमारा काम करेगा। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तभी अभी थोड़ा देर पहले वैल्यू डिराइव किए तो देख रहे होगे, साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर था। अभी कर रहे हो डिराइव तो बाई चांस, मैं तो ये मान के थोड़ी डिराइव कर रहा हूँ, मैं तो किया था, पर तुम देखना उसमें साइन 30 और cos 60 बराबर आ रहा होगा। जब आप साइन 60 और cos 30 बराबर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही आएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इतना टॉपिक आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। क्या क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, एंगल कहाँ पर है वहां से डिसाइड होगा। उसके बाद साइन cos tan, कोसेक सेक और cos cot किसको कहते हैं वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद 30, 45 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आपको याद करना है, डिराइव करते रहना घर पर, वैल्यू याद होना चाहिए। उसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 वाला जो अभी आपको करवाया गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में आपको इतना ही पढ़ना है, एक फॉर्मूला भी इसके इधर उधर नहीं पढ़ना है। इसी पर हमारा 3-4 जितना एक्सरसाइज तुमको बनाना तुम बना सकते हो, इतने का काम करो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ग्रेट।